बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आज बहुत खुश हूँ, टीचर्स भी खुश हैं और बच्चे भी खुश हैं जो क्लास 9 में है स्पेशली, क्योंकि आप जानते हैं क्लास 9 का जो पंजाब बोर्ड का न्यू सिलेबस था वो ज़रा टफ था। तो जो है पंजाब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि हम सिलेबस को स्मार्ट करेंगे। तो काफ़ी खबरें चल रही थी कि सिलेबस कम होगा या नहीं होगा, तो इसके हवाले से रॉन्ग न्यूज़ चल रही थी। बट अब अल्हम्दुलिल्लाह गुड न्यूज़ आ गई है। आप लोग खुश हो जाएं और तैयार हो जाएं उस सिलेबस को देखने के लिए, स्मार्ट सिलेबस को, जो कि हुकूमत की तरफ से अब जो है ऐलान हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। तो इस वीडियो हम क्लास 9th का जो है ऑल सब्जेक्ट का जो है सिलेबस देखेंगे, स्मार्ट सिलेबस के, जो आपने इस साल पेपर देने हैं 2026 में क्लास 9th के। तो उसमें कौन कौन से कंटेंट शामिल हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे बगैर टाइम वेस्ट किए और देखते हैं कि आपने किस सब्जेक्ट के कौन कौन से कंटेंट या चैप्टर जो टॉपिक्स हैं वो करने हैं और कौन कौन से तैयार नहीं करने। तो अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पैक्टा की जानिब से, पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी, उनकी जानिब से जो आज कोर्स के बारे में और स्मार्ट सिलेबस, और उसके साथ साथ आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि पेपर स्कीम, पेयरिंग स्कीम और मॉडल पेपर्स भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 9(1)(b) ऑफ द पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी एक्ट 2025 and the approval granted by the academics committee of PACTA in its 7th meeting held on 23/10/25, यानी 23 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई, द स्मार्ट सिलेबस एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम ALP मीन डिलीटेड टॉपिक्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन के जो टॉपिक कैंसिल हुए हैं, ख़त्म हुए हैं, उनके बारे में, एंड पेयरिंग स्कीम्स और किस तरह पेपर आना है आपका, किन चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आने हैं, कितने क्वेश्चन आने हैं, MCQs कौन से आने, एंड मॉडल पेपर्स फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन 2026 फॉर ग्रेड 9। तो ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो इस फाइल में आपके पास हर चीज़ मौजूद है, ये मैं फ़ाइल शेयर कर दूंगा। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे सबसे पहले उर्दू है। अगर आप देखें यहाँ पे, तो उर्दू में जो सबक ख़त्म किए गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। सनसर में से कुछ जो है टॉपिक 2 ख़त्म किए गए हैं, और इस नज़म से एक नज़म ख़त्म की गई है, इस गज़ल से एक जो है गज़ल जो है वो ख़त्म की गई है। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसका जो है हमारे पास आगे मेथड है कि सवाल नंबर 1 कैसे बनेगा इसका। उसके बाद सवाल नंबर 2 ये MCQs हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, अशार की तशरीह है, नज़म, गज़ल। तो ये सारा जो है आप डिटेल से पढ़ लेंगे। मैं आपको इसका जो है मॉडल पेपर दिखा देता हूँ उर्दू का। अगर आप देखें यहाँ पे आगे हमारे पास मौजूद होगा, तो ये हमारे पास मॉडल पेपर है। इस तरह से आपका पेपर आएगा 2026 में उर्दू का। हमारे पास टोटल 15 MCQs हैं, तो ये हमारे पास 15 MCQs गिवन है। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास जो है इंशाया पेपर होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने जो है अशार की तशरीह करनी है। हिस्सा नज़म से 3 अशार करने हैं और हिस्सा गज़ल से 2 अशार करने हैं। ठीक है, तो ये आपको अशार गिवन है। उसके बाद आपने नसर पारों की तशरीह करनी है, ये आपके आई थिंक 2 गिवन है और आपने 1 करना है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है और फिर खुलासा है सबक का। फिर आपने 2 में से 1 क्वेश्चन करना है, नज़म का खुलासा है, यानी 2 आई थिंक एक नज़म का मरकज़ी ख्याल है और खुलासा है। उसके बाद आपने 2 में से 1 सर्टिफिकेट लिखनी है या आपने जो है ख़त लिखना है। उसके बाद आपने कहानी लिखनी है या मुकालमा लिखना है, और फिर आपने 5 जो है वो जुमले दुरुस्त करने हैं। तो ये आप डिटेल से पढ़ लेंगे, हम मज़ीद इसको देखते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है इंग्लिश का है। आई थिंक इंग्लिश में जो टॉपिक हमारे पास ख़त्म किए गए हैं, ये देख सकते हैं आप। यूनिट 5 ख़त्म किया गया है, यूनिट 8 ख़त्म किया गया है, पेज बताए गए हैं, और यूनिट 10 भी ख़त्म किया गया है। 3 जो है चैप्टर आई थिंक इंग्लिश के ख़त्म किए गए हैं, और बाकी आगे आप देख सकते हैं मॉडल पेपर इसका कि इस तरीके से आएगा। जो मेथड लिखा हुआ है ये मेथड है। उसके बाद अब आगे आपके पास आएगा इसका मॉडल पेपर। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके ये MCQs हैं, वर्ब्स और बबल शीट पे फिल करने हैं इनको, वर्ब्स की फॉर्म है। इस तरीके से आपने जो पढ़े हुए हैं सारे आपको जो है पेपर आपके यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये आपके पहले आपने जो है यहाँ पे 3 क्वेश्चन करने हैं पहले पोर्शन में से, क्वेश्चन 2 से। फिर आपने यहाँ से 4 करने हैं आई थिंक, बल्कि 1 क्वेश्चन करना है आपने 4 नंबर का, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद फिर सेक्शन 2 है, यहाँ पे आपने ट्रांसलेशन लिखनी है। 2 पैराग्राफ करने हैं आपने आई थिंक 4-4 नंबर के 3 में से। और फिर आपने आई थिंक समरी लिखनी है। नज़म है हमारे पास, पोएम, उसकी आप समरी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका ऑप्शन है, या आप यहाँ पे समरी की जगह स्टेंजा को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आपके जो है 5 आई थिंक इडियम्स हैं,
और फिर लेटर है या स्टोरी है या डायलॉग, इनमें से एक करना है आपने 8 नंबर का। और उसके बाद आई थिंक ट्रांसलेशन है, बल्कि कंप्रीहेंशन है। यहाँ पे आपने कंप्रीहेंशन को रीड करके आंसर देने हैं, या 10 नंबर की है। और फिर लास्ट पे आपने जो है ट्रांसलेट करने हैं उर्दू से इंग्लिश। तो ये आप इंग्लिश का देख सकते हैं। आई थिंक इंग्लिश का आपका पेपर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है अगला क्वेश्चन, ये आप छोड़ दें, ठीक है। आपने यहाँ तक इंग्लिश को देखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट है, हमारे पास इस्लामियात है। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ से आपके पास हदीस जो है वो ख़त्म की गई है कि कौन कौन से आपने नहीं करनी। उसके बाद बाब 4 में जो टॉपिक आपने नहीं करने ये लिखे हुए हैं। इखलास तक बाब 5 से कुछ टॉपिक जो है वो ख़त्म किए गए हैं। बाब 6 से भी कुछ ख़त्म किए गए हैं, और बाब 7 मुकम्मल जो है वो ख़त्म किया गया है मेरे ख्याल में, ठीक है। इस्लामियात हो गई। उसके बाद इसका पेपर पैटर्न है, और उसके बाद इसका मॉडल पेपर होगा, जो कि आप जो है डिटेल से देख सकते हैं। एमसीक्यूज़ हैं आई थिंक कितने एमसीक्यूज़ हैं, 20 एमसीक्यूज़ हैं। और फिर सदों में आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने, आई थिंक 6 क्वेश्चन करने हैं हर पार्ट में से। सवाल नंबर 2 में से, सवाल नंबर 3 में से 6 करने हैं, सवाल नंबर 4 में से आपने 8 करने हैं, ठीक है। और फिर आपने जो है आई थिंक ट्रांसलेशन करनी है हदीस मुबारका की। और फिर आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है। उसके बाद कोई सी 2 शख्सियात पर मुख्तसर नोट लिखना है आपने। उसके बाद आपका एक 2 लॉन्ग और क्वेश्चन है, जिसमें आपने इनके तफसीली जवाब देने हैं। तो ये हमारे पास इस्लामियात का पेपर हो गया 100 नंबर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद चलते हैं हमारे अपने सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पे। तो ये हमारे पास मैथ का जो टॉपिक हैं वो ख़त्म किए गए हैं, यानी 1.1 इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स, पेज 1 to 3 ये बिल्कुल ख़त्म किया गया है। उसके बाद 1.3 जो टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ, ये ख़त्म किया गया है। और टेम्परेचर कन्वर्जन एग्जांपल 10 ख़त्म की गई है, पेज 15 to 16। 1.3.2 प्रॉफिट एंड लॉस वाली एग्जांपल ख़त्म की गई है, 11 to 14 ये ख़त्म किए गए हैं। और एक्सरसाइज 1.3 मुकम्मल ख़त्म की गई है, ठीक है। 1.1 और 1.2 आपकी शामिल है एक्सरसाइज, 1.3 जो है वो ख़त्म हो गई पहले चैप्टर से, ठीक है। और रिव्यू में से भी आपके कुछ क्वेश्चन ख़त्म हुए हैं, 3, 5, 8 एंड 10, 8 to 10 यानी 3, 5, 8, 9, 10 ये क्वेश्चन ख़त्म किए गए हैं आपसे चैप्टर 1 से, ठीक है। उसके बाद अगर यूनिट 2 पे आएँ तो यहाँ पे 2.4 जो है आपकी लॉन्ग क्वेश्चन लॉज ऑफ लॉगरिथम, ये जो है एग्जाम्पल 12 से 15 तक ख़त्म की गई है। उसके बाद एक्सरसाइज 2.4 मुकम्मल ख़त्म की गई है आपकी। और रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन 1 के एमसीक्यूज 9 और 10 ख़त्म किया गया, और क्वेश्चन 7 से लेकर 10 तक आपका ये ख़त्म किया गया मैथ के चैप्टर 2 में से। उसके बाद चैप्टर 3 पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे इंट्रो इसका ख़त्म किया गया है। 3.1 आगे जो पैटर्न जो स्ट्रक्चर थे वो ख़त्म किए गए हैं। ये सारी जो डेफिनेशन थी ये हमारी जो है ख़त्म हो गई हैं। एग्जाम्पल 5 भी ख़त्म हो गई। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 9, 11 to 13 यानी 9, 11, 12, 13 ये ख़त्म किए गए हैं। 3.1 आपकी सारी शामिल है, ठीक है। टॉपिक उसके ख़त्म किए गए हैं, बट आपकी जो 3.2 है उसके कुछ क्वेश्चन ख़त्म किए गए हैं। 3.1 आपकी शामिल है। और 3.3 की एग्जाम्पल नंबर 7, 8 ख़त्म की गई है। और रिलेशन के जो टॉपिक हैं ऑर्डर पेयर वाले, वो ग्राफ, वो थ्योरी ख़त्म की गई है। उसके बाद डोमेन रेंज वाले टॉपिक ख़त्म किए गए हैं। आगे अगर आप देखें तो हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 जो है वो कंप्लीट ख़त्म की गई है, ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। एक्सरसाइज 3.3 मुकम्मल ख़त्म की गई है। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 1 जो है एमसीक्यूज 7 से लेकर 10 तक ये ख़त्म किए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 16 तक ये भी आपके ख़त्म किए गए हैं चैप्टर 3 से। चलें जी, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 4 पे। 4.4 जो है स्क्वायर रूट, यानी इसका मतलब चैप्टर 4 4.3 तक मुकम्मल होगा। और 4.4 के कुछ टॉपिक आपके एग्जाम्पल 26, 27 ये ख़त्म की गई है। और रियल वर्ड प्रॉब्लम आपके एग्जाम्पल 28, 29, 30 ये ख़त्म की गई है। और एक्सरसाइज 4.4 आपकी मुकम्मल ख़त्म हो गई है, ठीक है। एक एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई 4.4। और रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 का एक एमसीक्यू ख़त्म हुआ है। और क्वेश्चन 4 एंड 5 भी ख़त्म हो गया रिव्यू एक्सरसाइज 4 का। चलेंगे उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 5 है। अब देखें यहाँ पे 5.1 जो है वो मुकम्मल शामिल है आपकी, आई थिंक। और उसमें टॉपिक जो है अकाउंट से लिए गए हैं। टॉपिक आपका 5.3 फिजिबल सोल्यूशन एग्जाम्पल 6 ख़त्म किया गया है। और मैक्सिमम मिनिमम वाला टॉपिक ख़त्म किया गया है, एग्जाम्पल 7 भी ख़त्म की गई है। और एक्सरसाइज 5.2 मुकम्मल ख़त्म हो गई है। यानी अब आपकी चैप्टर 5 में से क्या होगी, सिर्फ एक्सरसाइज 5.1 होगी। और इसके एमसीक्यूज़ भी कुछ ख़त्म किए गए हैं, 2 एमसीक्यूज़ लास्ट वाले 9, 10। और क्वेश्चन 3, 4, 5 रिव्यू का भी ख़त्म किया गया है। यानी 5.2 भी आपकी चली गई। और रिव्यू एक्सरसाइज 5 का 2 एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन 3, 4, 5 भी चले गए आपके,
ठीक है, चैप्टर 5 आपका बिल्कुल शॉर्ट हो गया। चलें जी, उसके बाद अगर आप देखें तो चैप्टर 6 आता है हमारे पास। एग्जाम्पल 12 ख़त्म हुई है। एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये ख़त्म हो गए हैं। एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन 2 के पार्ट नंबर 7 और 8 ख़त्म हो गए। क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 ख़त्म हो गया। और एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 9 ख़त्म हो गए। और उसके बाद 6.6 जो है उसका हमारे पास एग्जाम्पल 19 और 20 ख़त्म हो गई और एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट ख़त्म हो गई। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि चैप्टर 6 की भी आपकी लास्ट एक्सरसाइज जो है शामिल नहीं है। और रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका, उसके कुछ पार्ट जो है 3, 4, 5, 6 ये भी शामिल नहीं है, ये आप निशान लगा लें। चलिए, उसके बाद आया चैप्टर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 9 एंड 10 ये शामिल नहीं है। और 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के 3, 4 पार्ट शामिल नहीं है। और 12, 13 क्वेश्चन मुकम्मल नहीं है आपका 7.2 का। और 7.3 आपकी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। और एग्जांपल भी इसकी 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सारी आपकी 7.3 जो है तकरीबन ख़त्म हो गई है, ठीक है। और रिव्यू एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक ये भी आपके ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। यानी ये आपने नहीं करने फ़िलहाल इस साल 2026 में। और उसके बाद चैप्टर 8 आपका मुकम्मल ख़त्म हो गया है। चैप्टर 8 आपका जो है ये गुड न्यूज़ है, ज़रा मुश्किल था लॉजिक वाला, तो ये आपके गुड न्यूज़ है कि ये मुकम्मल ख़त्म हो गया आपका। उसके बाद 9 आता है हमारे पास। 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 ख़त्म हुए हैं। और 9.2 का क्वेश्चन 5, 8 ख़त्म हुआ है। और 9.4 की कुछ थ्योरी जो है वो यहाँ पे ख़त्म हुई है, ठीक है। पेज लिखे हुए हैं साथ, आप देख सकते हैं। और इसकी जो एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल्स हमारे पास कौन सी 13 ख़त्म हुई है, 14, 15, 16, 17, 18 ये ख़त्म हो गई है। और एक्सरसाइज 9.4 आपकी मुकम्मल ख़त्म हो गई है, ठीक है। और रिव्यू एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन 1 MCQ 7 से लेकर 10 तक ये ख़त्म हो गया। और क्वेश्चन 4, 7, 8, 9 ये भी आपका जो है ख़त्म हो गया है। उसके बाद चैप्टर 10 आ गया। 10.2 जो है उसका जो ग्राफ वाला सेक्शन है वहाँ से कुछ थ्योरी ख़त्म हुई। एग्जाम्पल 12 ख़त्म हुई है और एग्जाम्पल 13 भी ख़त्म हुई है। और आपकी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट ख़त्म हो गई है, यानी एक ही एक्सरसाइज आपने करनी है 10.1, ठीक है। और एग्जाम्पल्स भी आपकी ये ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। और रिव्यू में आपने जो है क्वेश्चन 3 और 5, 6, 7 ये आपने नहीं करने चैप्टर 10 के। उसके बाद आ गया हमारे पास 11 चैप्टर। इसमें आपने जो है इंटरसेक्शन ऑफ लोकाई ये वाला टॉपिक एग्जांपल 10, 11, 12 नहीं करनी। और रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ लोकाई पे टू 12, 11 ये वाला आपने नहीं करना। 11.2 कंप्लीट आपकी ख़त्म हो गई है, यानी एक ही पहली मशक है आपकी 11.1। और रिव्यू एक्सरसाइज 11 जो है वो क्वेश्चन 1 MCQs 5 से लेकर 10 तक ये भी ख़त्म हो गए। और रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक ये भी ख़त्म हो गया आपका, यानी चैप्टर 11 आपका सिर्फ पहली एक्सरसाइज तकरीबन शामिल है आपकी। 12 पे आ जाते हैं फाइनेंशियल अरिथमेटिक में। उसमें 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8 शामिल नहीं है। और उसके बाद वेटेड मीन वाला टॉपिक एग्जांपल आई थिंक 19, 20 ख़त्म की गई है। और एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 20 तक सारे आपके ख़त्म हो गए हैं, 13 से लेकर 20 तक। और रिव्यू एक्सरसाइज 12 के आपके क्वेश्चन नंबर 7 एंड 12 ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद 13 चैप्टर लास्ट, आई थिंक उसकी 13.1 शामिल है आपकी। और 13.2 की थ्योरी एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13 ये ख़त्म हो गई है। और एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये भी ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 एक MCQs ख़त्म हुआ है। और क्वेश्चन 2 से लेकर 7 तक यानी तकरीबन रिव्यू आपकी ख़त्म हो चुकी है। तो ये हमारे पास मैथ थी। मज़ीद मैं आपको इसकी डिटेल जो है वीडियो बना दूंगा मैथ के बारे में। आगे मज़ीद देख लेते हैं इसका मॉडल पेपर। हमारे पास 15 MCQs आने हैं मैथ के, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद क्वेश्चन 2 आपका आना है चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 से एक एक 2 क्वेश्चन आने हैं। और एक क्वेश्चन आएगा चैप्टर 5 से, ठीक है। आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने, जिस तरह मैंने पहले बताया था आपको। मैंने आपको 4 चैप्टर से बताया था और ये 5 का भी आपको बताया था कि एक क्वेश्चन यहाँ से भी जा सकता है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से शामिल हो गया आपका। और उसके बाद आपने नेक्स्ट जो सेक्शन है आपका 6, 7, 9, 6 चैप्टर, 7 चैप्टर और 9 चैप्टर तैयार करने हैं, उसमें से 6 क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे दिस शॉर्ट क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ चैप्टर 6, 7, 9। इन 3 चैप्टर से आपके कितने 12 क्वेश्चन आने हैं, तकरीबन 4 क्वेश्चन आएंगे आपके इन 3 चैप्टर से 6, 7, 9 से। 6, 7 हमने कवर कर लिया है, 9 अब हमने करना है। उसके बाद क्वेश्चन 4 आपका शार्ट वाला, इसमें आपने अगेन 6 करने हैं। कौन से चैप्टर हैं 10, 11 एंड 13, ठीक है। एंड 3 फ्राम चैप्टर 12, चैप्टर 12 से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
और बाकी आपके जो क्वेश्चन है वो आपके आई थिंक 4 बनते हैं या मुख्तलिफ जो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। बल्कि 2 लिखे हुए हैं यहाँ पे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन फ्राम 10, 11 एंड 13, और चैप्टर 12 से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपके आती है लॉन्ग, आई थिंक जो मैंने आपको बताई थी, आपने क्या करना है यहाँ पे 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे सेक्शन पहला है आपका पार्ट 2 सब्जेक्टिव वाला, अब थोड़ी चेंज किया उन्होंने। पहला आपका चैप्टर 1 और 2 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, पार्ट ए पार्ट बी, और दूसरा क्वेश्चन आएगा चैप्टर 3, 4 से, और तीसरा आएगा आपका 5 और 6 से। इन 3 में से आपने कोई से 2 क्वेश्चन करने हैं, 5, 6, 7 से आपने कोई से 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 8 नंबर के, 16 नंबर यहाँ से हो गए। उसके बाद उन्होंने एक और सेक्शन बना दिया है पार्ट 3। इसमें अगर आप देखें तो आपने एक सवाल करना है, जो कि आई थिंक एक सवाल आपका 8वां आया हुआ है, चैप्टर 7 और चैप्टर 10, ठीक है, यहाँ से वो लेंगे, और एक लेंगे वो चैप्टर 9 से। उसके बाद 9 जो क्वेश्चन है उसमें 1 लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 12, और उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 11 या 13 से आएगा, ठीक है। तो आई थिंक अगर आप 7 और 10 चैप्टर कर लेते हैं, या 9 चैप्टर भी कर लें, 7, 9, 10, तो यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है। यानी पहले 4 चैप्टर आप कर लें, 1, 2, 3, 4 लॉन्ग के लिए, और 7, 9 एंड 10 ये आपको लाजमी करने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर आपको 12, 13 करना पड़ेगा। वैसे 12, 13 आसान है, ये हम कोशिश करेंगे 11, 12, 13 को कर लेंगे, ये हमारा ईजी हो जाएगा। तो ये हमारे पास मैथ क्लियर हो चुकी। अब चलते हैं मैथ के मॉडल पेपर की तरफ। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज आ चुके हैं, आपके 15 एमसीक्यूज होंगे आई थिंक, ठीक है। और एमसीक्यूज के बारे में उसने बता दिया था कि किस किस चैप्टर से आने हैं, वो आप देख सकते हैं मजीद। ये हमारे 15 एमसीक्यूज हैं। उसके बाद आपके नेक्स्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ये भी आपके जो है सिलेक्शन आपकी हो चुकी है किस चैप्टर से आने हैं, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें आपने 6 पार्ट करने हैं 9 में से, या आपका चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से आएगा, या आपने यहाँ पे जो है देख सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन भी आई हुई है आपकी, और एक क्वेश्चन 5वें चैप्टर से आया हुआ है, क्वेश्चन 3 है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखें 6 करने हैं। तो ये आपके चैप्टर नंबर 6, 7 और 9 से क्वेश्चन 3 लिया गया है। इसमें 6 क्वेश्चन करने हैं आपने 12 नंबर के, 9 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन गिवन है, आपने कितने करने हैं, 6 करने हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट का, ये हमारा चैप्टर नंबर आई थिंक 10, 11, 12, 13 से आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने जो है यहाँ से 6 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आपका आगे लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने यहाँ से 2 क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर 1 से क्वेश्चन आया हुआ है, और चैप्टर 2 से क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा आसान सा। उसके बाद चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो चैप्टर 5 और चैप्टर 6 से आया हुआ है। इन 3 क्वेश्चन में से आपने 2 क्वेश्चन करने हैं, 5, 6, 7 में से 2 क्वेश्चन लाजमी करने हैं आपने। और उसके बाद एक अगला पार्ट है जिसमें आपका आई थिंक चैप्टर नंबर जो है वो 7 शामिल है, उसका बी पार्ट चैप्टर 9 से लिया गया है, और उसके 2 पार्ट हैं, ये चैप्टर 9 से लिए गए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद आप क्वेश्चन 9 है, ये आपका चैप्टर नंबर 12 से लिया गया है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ए पार्ट। और उसके बाद बी पार्ट भी आपका चैप्टर 12 से लिया गया है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं पैटर्न, ठीक है। ये आपका मॉडल पेपर हो गया आई थिंक। ये आपने जो है हाँ, ये आपका आई थिंक चैप्टर 13 से लिया गया है, ठीक है। 12 एंड 13 से आपका ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ये हमारी मैथ हो गई। उसके बाद बाकी स्पेक्ट भी यहाँ पे आ गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फिजिक्स है, इसके भी कुछ टॉपिक हमारे ख़त्म किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। 1.6 टॉपिक आपका मुकम्मल, 6, 7, 8, 10, 12 ये आपके टॉपिक बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और आगे एमसीक्यूज़ कौन से ख़त्म हुए लिखे हुए हैं, ठीक है। कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन कौन से, शॉर्ट क्वेश्चन 1.5, 1.8, 1.9, 10 ये ख़त्म हो गए हैं। इस तरह सीआर क्वेश्चन हैं और कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन ये भी आपके ख़त्म हो चुके हैं। तो ये सारे टेबल आप जो है यहाँ से देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो वीडियो ज़रा लंबी हो रही है, ये फाइल मैं ग्रुप में भेज दूँगा, आप सारी देख सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। मज़ीद इंशाल्लाह हम जो है इस पर मज़ीद डिटेल वाइज जो है बुक से इसको निशान लगाएंगे। तो ये आपने जो है फ़ाइल देख लेनी है कम्प्लीटली, अब इसके मुताबिक आपने अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कंप्लीट फ़ाइल आ चुकी है, आप लोग जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, इसको आप जो है फॉलो कर सकते हैं।